अस्सलामुअलैकुम। SMTV ग्लोबल के साथ मैं हूं आमना अनफाल। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। स्वीडन से अरशद मुल्तानी की रिपोर्ट के मुताबिक स्टॉकहोम स्वीडन में फ़लस्तीनी भाइयों के हक में एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें लोगों ने भरपूर शिरकत की, जिसमें लोगों ने प्ले कार्ड्स और फ़लस्तीनियों के हक में नारे लगा रहे थे। इस मौके पर सोशल डेमोक्रेट के रुकन और कश्मीर कौंसिल के सीनियर नायब सदर शहजाद मलिक ने बातचीत करते हुए कहा कि इसराइल फ़लस्तीनी भाइयों पर हमले बंद करें और औरतों और बच्चों को शहीद मत करें और जंग को ख़त्म किया जाए, और हम लोग आज़ादी तक फ़लस्तीनी भाइयों के साथ जिद्दोजहद जारी रखेंगे। पेरिस से बाबर मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ फ्रांस की जानिब से पाकिस्तान के नामवर एंकर पर्सन अरशद शरीफ मरहूम की शहादत को 1 साल मुकम्मल होने पर उनकी पहली बरसी की तकरीब पेरिस में रखी गई, जिसमें कसीर तादाद में पार्टी कारकुनान, पाकिस्तानी कम्युनिटी और फ्रांस के सहाफ़ी हजरात ने शिरकत की। जबकि तकरीब से अरशद शरीफ शहीद की बेवा मोहतरमा जवेरिया सिद्दीक साहिबा ने भी खिताब किया। तकरीब की नज़ामत के फ़राइज़ सीनियर रहनुमा यासिर कदीर ने अदा किए, जबकि मुकर्ररीन में सीनियर पार्टी रहनुमाओं मलिक आबिद चौधरी, इशफाक जट, माजिद चीमा, खालिद परवेज चौधरी, मलिक जानदाद, मोहतरमा उस्मा साहिबा, जबकि सीनियर सहाफ़ी साहबजादा अतीकुर रहमान ने इज़हार ख्याल किया। मुकर्ररीन ने शानदार अल्फाज में अरशद शरीफ शहीद को खराज अकीदत पेश किया। कहा कि अरशद शरीफ का खला पाकिस्तान के मीडिया में कभी पूरा नहीं हो सकता और वो हक व सच की आवाज़ था और आज़ाद मीडिया की सबसे भरपूर आवाज़ था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से अपील की कि अरशद शरीफ शहीद के कातिलों को पकड़ने के लिए आगे बढ़कर इक़दाम करें और कातिलों को जल्द अज जल्द कानून के कटहरे में खड़ा करें। आखिर में मलिक आबिद की जानिब से अरशद शरीफ की रूह के एहसाल सवाब और फ़लस्तीन और कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों के लिए मुश्तरका दुआ भी करवाई गई। %50 पाकिस्तानियों ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी को मुल्की मुस्तकबिल के लिए बेहतर करार दे दिया। अवामी आरा जानने के हवाले से मारूफ इदारे गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। गैलप पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक 30% पाकिस्तानियों ने मुल्की मुआशी बहरान के हल के लिए नवाज शरीफ से उम्मीद बांध ली, जबकि 22% ने PTI चेयरमैन को वाहिद उम्मीद कहा। 30% ने मायूस के साथ कहा कि मुआशी बहरान कोई हल नहीं कर सकता। सर्वे के मुताबिक नवाज शरीफ की मीनार पाकिस्तान पर तकरीर 34% पाकिस्तानियों ने सुनी, 80% ने तकरीर की तारीफ की, जबकि 50% पाकिस्तानियों ने नवाज शरीफ की वतन वापसी को मुल्की मुस्तकबिल के लिए बेहतर करार दिया। सर्वे में 51% ने नून लीग के लिए आइंदा आम इंतखाबात में जीतने में भी मददगार साबित होने का कहा, जबकि 70% मुफाहमत के भी हामी नजर आए। गैलप सर्वे में मुल्की तरक्की के लिए नवाज शरीफ को चेयरमैन तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी रहनुमाओं के साथ मिलकर काम करने का मशवरा दिया। सर्वे में 38% पाकिस्तानियों ने नवाज शरीफ की वतन वापसी को डील का नतीजा करार दिया, अलबत्ता 27% ने इस राय को रद्द कर दिया। तालीम कोई ऑप्शन नहीं बल्कि ज़रूरत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि तालीम के फ़रोग के लिए नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तारीफ की। जनरल आसिम मुनीर ने तालीम के फ़रोग के लिए नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में खिताब किया और कहा कि तालीम कोई ऑप्शन नहीं बल्कि ज़रूरत है। तलबा पर जिम्मेदारी है कि वो मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का जायज़ा लें और अपनी जहानत का भरपूर इस्तेमाल करके इनका हल निकालें। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक इस्लामाबाद में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के सालाना कॉन्वोकेशन हुआ, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तालिबा में मेडल्स तकसीम किए। आर्मी चीफ ने अपने खिताब में ग्रेजुएशन मुकम्मल करने वाले तालिबा, उनके वालिदैन और फैकल्टी मेंबरान को मुबारकबाद दी और कहा कि तालीम कोई ऑप्शन नहीं बल्कि ज़रूरत है।
शेख रशीद सीने में तकलीफ के बायस अस्पताल में दाखिल। अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद अहमद को सीने में तकलीफ के बायस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक शेख रशीद का RIC इमरजेंसी में इब्तदाई तिब्बी मुआयना किया गया। उन्हें सीने में दर्द के बायस अस्पताल में दाखिल किया गया। ज़राए के मुताबिक शेख रशीद को अस्पताल में कुछ देर के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। करतारपुर राहदारी ने एक और खानदान को मिला दिया। 76 साल बाद बहन भाई की मुलाकात। क़याम पाकिस्तान के वक्त इस्माइल का खानदान साहिवाल में आकर बस गया, जबकि सुरेंद्र कौर का खानदान जालंधर में रह गया। दोनों खानदानों का कुछ अरसे कबल सोशल मीडिया पर राब्ता हुआ और इस राब्ते के बाद दोनों खानदानों की करतारपुर में मुलाकात हुई। साहिवाल का मोहम्मद इस्माइल और उसकी कजन सुरेंद्र कौर जालंधर से करतारपुर पहुंची। बहन भाई की 76 साल बाद मुलाकात के दौरान जज्बाती मनासिर देखने को मिले। खानदानों ने करतारपुर राहदारी पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और वीज़े के हुसूल में आसानियां पैदा करने का मुतालबा किया। तुर्खम सरहदी गुजरगाह पर इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सिस्टम नस्ब कर दिया गया। तुर्खम सरहदी गुजरगाह 0 पॉइंट पर पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सिस्टम नस्ब कर दिया गया, जिससे पाकिस्तान में गैर कानूनी दाखिल होने वालों का रोकथाम मुमकिन हो सकेगा और अमन व अमान पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। तुर्खम सरहद गुजरगाह पर तैनात वफाकी तहकीकाती इदारे FIA के असिस्टेंट डायरेक्टर यासिर उर्फात के मुताबिक तुर्खम सरहदी गुजरगाह पर पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सिस्टम ने बाकायदा काम शुरू कर दिया। मजीद बताया कि तुर्खम सरहदी गुजरगाह 0 पॉइंट पर नस्ब ये निज़ाम पहली बार नस्ब किया गया है। इससे पाकिस्तान में बगैर वीज़ा या जाली वीज़ों के जरिए से गैर कानूनी अफराद का दाखिला मुकम्मल तौर पर बंद हो सकेगा। AD यासिर इरफात के मुताबिक नया सिस्टम अफगानिस्तान से सफरी दस्तावेजात के हमरा आने वालों के लिए इंतहाई सहूलत का बायस बनेगा। वीज़ा सिस्टम से मशकूक अफराद का मालिक मुल्क में दाखिला बंद हो सकेगा, जिससे मुल्क में अमन व अमान के फिजा पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे और इंसदाद दहशतगर्दी में मददगार साबित होगा। इसराइल की जानिब से गजा में नस्लकुशी जारी। शहीद बच्चों की तादाद 2000 से मुतजाविज। मगरबी ताकतों की अशीर आबाद से इसराइल की जानिब से गजा में नस्लकुशी जारी। मजीद हमलों में 436 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जिनमें 182 बच्चे शामिल। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शहीद बच्चों की तादाद 2055 हो गई। इसराइली फ़िज़ाइया की जानिब से गजा की अलशाती कैंप पर रात गए बमबारी की गई, जिसमें 182 बच्चों और दर्जनों ख़वातीन समेत 436 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस में 3 खानदानों के 23 अफराद शहीद हुए। अल-फलूजा में 17 अफराद से जीने का हक छीना गया तो देर अल-बला में 10 अफराद मौत की आगोश में चले गए। बैतुल अहया और नुसायरत कैंप पर भी बमबारी से 14 अफराद शहीद हो गए। शेख रिजवान के इलाके में घर के बाहर बम गिरने से फ़लस्तीनी सहाफ़ी जाँ बहक हो गया। हालिया जंग में शहीद फ़लस्तीनी सहाफ़ियों की तादाद 20 हो गई। इसराइली फौज का लिबनानी सरहद पर हमला। हिजबुल्लाह के 4 कारकुन शहीद। इसराइली फौज की जानिब से जनूबी लिबनान पर मिसाइलों से भी हमले किए गए, जबकि सरहदी कस्बे कुफर कला और शुमाल में तल निहास के करीब अल हराज के इलाके को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह की जानिब से दावा किया गया है कि शीबा फार्म्स समेत मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फौज के 5 ठिकानों पर गाइडेड मिसाइलों से हमले किए गए। हिजबुल्लाह के मुताबिक इसराइल पर हिजबुल्लाह के 2 हमलों में इसराइली टैंक और फौजी गाड़ी तबाह की गई। उधर इराक से अमरीकी फौजियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शाम में अमरीकी फौज के अड्डों पर ड्रोन हमले किए गए। और अफगानिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। बाबर आजम ने की मीडिया से गुफ्तगू। ICC वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा कि इस शिकस्त से टीम को दुख हुआ। बॉलिंग और फील्डिंग अच्छी नहीं थी। ICC वनडे वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने अपसेट करते हुए पहली बार पाकिस्तान को शिकस्त देकर इवेंट में दूसरी कामयाबी हासिल की। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का 283 रन का हदफ बासानी 49 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। अफगानिस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल
इंटरनेशनल में पहली कामयाबी है, जबकि रवां वर्ल्ड कप में अफगान टीम ने दूसरा अपसेट किया है। इससे कबल अफगानिस्तान ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को शिकस्त दी थी। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा कि अफगानिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूं, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। मजीद कहा कि इस शिकस्त से टीम को दुख हुआ, बॉलिंग और फील्डिंग अच्छी नहीं थी, जबकि मिडल ओवर में स्पिनर्स ने अच्छे ओवर्स नहीं किए। फील्डिंग के दौरान खिलाड़ियों की सोच कहीं और होती, मालूम नहीं क्या सोच रहे होते हैं। कोशिश होगी जितने मैचेस हैं उन्हें जीतें। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए SM TV ग्लोबल।